Hey guys, this is Prem Pandey presenting before you the second chapter of Class 8 Honeydew NCERT book. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा आप लोगों को थैंक्स जो आपने मेरे पहले वीडियो को ढेर सारा प्यार दिया है और ये वीडियो भी आपको हो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल एजुकेशनल हाइक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। एक जो सुनामी होती है जो कि धरती के हिलने से, जब समुद्र में जब भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी की लहरें उठती हैं। ये घटना 26 दिसंबर 2004 की है। ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। एक सुनामी जो कि मुख्यतः थाईलैंड में आई रहती है, लेकिन उस सुनामी के चपेट में भारत के भी कुछ हिस्से आ जाते हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स और तमिलनाडु के कुछ कोस्ट इस सुनामी के चपेट में आ जाते हैं। और हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और इन्हीं में से जो लोग बच गए, जो इस सुनामी से लोग बच गए, उन्हीं के द्वारा सुनाई गई कुछ कहानियां जो कि इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या जानवरों को पहले से ही पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। इस चैप्टर में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो कि जिससे पता चलता है कि जानवरों को पहले पता चल जाता है कोई प्राकृतिक आपदा आने से पहले। फर्स्ट पार्ट है ये। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। ये जो स्टोरीज है, ये जो इस चैप्टर में स्टोरीज है, वो सभी स्टोरीज अंडमान एंड निकोबार के आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मीन्स आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड की श्रृंखलाएं हैं जो अंडमान एंड निकोबार में, वहीं की ये सारी स्टोरीज हैं। इग्नोसियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। इग्नोसियस नाम का एक व्यक्ति रहता है जो कि मैनेजर रहता है। कहाँ मैनेजर रहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बोल सकते हो कि एक सोसाइटी होती है लोगों की, जहां लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो दूसरा व्यक्ति उसे देता है, समय आने पे वो उसको देता है, एक दूसरे के कॉपरेशन में वो लोग काम करते हैं। तो इग्नेशियस उसका मैनेजर था जो कि कहाँ था? कच्छल में। कच्छल एक जगह है अंडमान एंड निकोबार में। हिज वाइफ woke him up at 6 AM। इग्नेशियस की पत्नी उन्हें 6 बजे सुबह ही उठा देती है। क्यों उठा देती है? बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। बिकॉज कि उसकी पत्नी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। इग्नेशियस ने बहुत ही ध्यानपूर्वक टुक हिज टेलीविजन, अपने टीवी को उठाया, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन, और उस टीवी को उस टेबल से उठाया और जमीन पे रख दिया। क्यों रख दिया? सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो भूकंप के झटकों से गिर ना जाए और टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। और बाद में इतना करने के बाद फैमिली जल्दी से उस घर से निकल गई, घर से बाहर आ गई। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। जब ये ट्रेमर्स मतलब होते हैं आप, ये जो भूकंप के झटके थे, ये जब बंद हो गए, उन्होंने क्या देखा? दे सॉ द सी राइजिंग। इन्होंने देखा कि समुद्र जो है वो बढ़ रहा है, इसका जो लेवल है, जो पानी का स्तर है, वो बढ़ रहा है। इन द केओस एंड कंफ्यूजन, ध्यान रखिएगा, इसे चाओस नहीं पढ़ेंगे, इसे केओस पढ़ेंगे, प्रोनाउंस इसका। और केओस मतलब होता है कि क्या हो रहा है, कुछ पता ना लगना, तो इस सिचुएशन को हम केओस कहते हैं। इन द केओस एंड कंफ्यूजन two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। इस उथल पुथल में जो इग्नेशियस के 5 बच्चे थे, इग्नेशियस के 5 बच्चों में से 2 बच्चे जो थे, एक बच्चे ने किसका हाथ पकड़ लिया? मदर्स फादर, अपनी माँ के पिता का, मतलब अपने नाना का हाथ पकड़ लिया, और एक बच्चे ने अपने मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और वो दोनों बच्चे अपने मामा और नाना का हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। ही नेवर सॉ देम अगेन। और इग्नेशियस बताते हैं कि इग्नेशियस ने कभी भी उन्हें वापस नहीं देखा, मतलब कि सुनामी ने उन्हें भी अपने चपेट में ले लिया। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। इग्नेशियस की पत्नी भी इस सुनामी की लहर में अपनी जान गंवा देती हैं। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विथ हिम वर सेव्ड। केवल 3 बच्चे और इग्नेशियस ही जिंदा रह पाते हैं इस सुनामी से। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड। ये दूसरी स्टोरी है। संजीव एक पुलिसमैन रहता है जिसकी ड्यूटी कहाँ रहती है? कच्छल आइलैंड में ही इसकी ड्यूटी लगी रहती है। कच्छल आइलैंड मैंने आपको पहले भी बताया कि निकोबार ग्रुप के आइलैंड, कच्छल एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में से एक है। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ। जो संजीव रहता है वो किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है, अपनी पत्नी को बचा लेता है और अपने
एक उसकी बेटी रहती है, उसको भी इन झटकों से बचा लेता है। बट देन ही हर्ड क्राइस फॉर हेल्प, तभी उसे अचानक क्या सुनाई देता है? क्राइस, चीखें सुनाई देती है मदद के लिए। और ये चीख किसकी रहती है? फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की पत्नी की ये चीख रहती है। जॉन कौन रहता है? द गेस्ट हाउस कुक। ये जो संजीव रहता है, संजीव की गेस्ट हाउस का रसोइया जो रहता है, मतलब जो खाने बनाने वाला रहता है, उसकी पत्नी की ये चीख रहती है। इसे बचाने के लिए संजीव पानी में जंप करता है, बट दे वर बोथ स्वेप्ट, लेकिन अब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण से दोनों ही इस लहर की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। आगे स्टोरी है 13 ईयर ओल्ड मेघना की। 13 साल की जो मेघना है वो स्वेप्ट अवे, वो बह जाती है along with her parents, अपने माता पिता के साथ बह जाती है। एंड 77 अदर पीपल, अपने माता पिता के साथ मेघना और 77 अन्य लोग भी रहते हैं जो कि सुनामी में बह जाते हैं। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, वो अपनी कहानी बताती है कि वो 2 दिन समुद्र में तैरते हुए बिता दी। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन वॉर, क्या पकड़कर? एक लकड़ी का आप बोल सकते हो कि डोर था, उसे मिल गया था दरवाजा, एक किसी घर का दरवाजा टूट के उस पे तैर रहा था उस पानी में, तो उसी को उसको मिल गया था जिसपे वो उसके ऊपर बैठ गई थी। और वो 2 दिन तक ऐसे ही समुद्र में तैरती रही। 11 टाइम्स सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, और वो बताती है कि 11 बार उसने अपने सर के ऊपर हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जो बचाने के लिए आते हैं, जो सुनामी से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए आ रहे थे, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर से गुजर गई। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन हेलीकॉप्टर्स जो है उन्हें मेघना नहीं दिखी। सी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सीशोर इन अ डेज, लेकिन वो बाद में बेहोश हो जाती है। और उसे जब होश आता है तो वो क्या देखती है कि वो अपने समुद्र के किनारे लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे वो पाई जाती है। अलमास जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, अलमास जावेद एक लड़की का नाम है जो कि 10 साल की एक बच्ची है। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट, जो कि कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। ये स्कूल कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, और पोर्ट ब्लेयर में ही अलमास जावेद के पिताजी का पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीला, उसकी जो माता थी, जो अलमास जावेद की माता जी थी, रहीला का घर कहाँ था? नैनकौरी आइलैंड में था। नैनकौरी आइलैंड भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसी में से एक नैनकौरी आइलैंड भी है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस का दिन था और पूरी फैमिली नैनकौरी आइलैंड गई हुई थी क्रिसमस मनाने। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, जब सुबह कुछ झटके, जो भूकंप के झटके आए सुबह सुबह, तो फैमिली सो रही थी। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, अल्मास के पिताजी ने सबसे पहले क्या देखा कि जो समुद्र का पानी है वो रिसीड कर रहा है। रिसीड मतलब पीछे जाना, जहां उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे वो पीछे जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रसिंग बैक, वो तुरंत समझ गए कि जब समुद्र का पानी पीछे जाता है तो वो उतनी तेजी से आगे भी आता है। तो वो समझ गए कि क्या है कि जो ये पानी है वो जरूर बहुत ही ताकतवर लहरों के साथ वापस आएगा। ही वोक अप एवरीवन एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, उन्होंने फैमिली के सारे मेंबर्स को उठाया और क्या किया, और प्रयास किया कि वो उन्हें एक महफूज जगह पे पहुंचा सकें। इस दे रन हर फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, जैसे कि वो एक महफूज जगह पे दौड़ के जा रहे थे, तभी अलमास जावेद के जो दादाजी थे उनके सर पर किसी चीज से चोट लगी, वो किसी चीज से टकरा गए और गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, जो अलमास जावेद के पिताजी थे वो मतलब कि अलमास के दादाजी के पास दौड़े उन्हें बचाने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, लेकिन तभी वह भयावह जो पानी की लहर थी वो आई और उन दोनों को बहा के लेके चली गई। अलमास के पापा और अलमास के दादाजी दोनों को बहा के वो लेके चली गई। अलमास मदर एंड ऑन्ट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, जो अलमास की माँ थी और उनकी जो आंटी थी, जो उनकी आंट्स थी, उन्होंने क्या किया हुआ था? क्लिंगिंग मतलब पकड़ के रखना। उन्होंने एक कोकोनट, एक नारियल के पेड़ को पकड़ के रखा हुआ था। कॉलिंग आउट टू हर, और वो अलमास को बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉज्ड अवे, तभी जो लहर है, जो सुनामी की लहर थी, वो पेड़ को उखाड़ के ले गई और पेड़ के साथ उन दोनों को भी उखाड़ अपने साथ बहा ले गई। Almas saw a log of wood floating
सी क्लाइंब्ड ऑन टू इट। अल्मास ने तभी क्या देखा, एक लकड़ी का क्या है, एक लकड़ी का लॉग है, एक टुकड़ा है जो कि बह रहा है, जो समुद्र में बह रहा है। तुरंत अल्मास उस पर चढ़ गया। देन सी फेंटेड, उसके बाद वो अचानक बेहोश हो गया। व्हेन सी वोक अप, जब उसे होश आया, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कामोटा। वो अपने आप को कहाँ पाया, कामोर्ता एक जगह है, यही अंडमान एंड निकोबार में ही है। कामोर्ता के एक हॉस्पिटल में वो अपने आप को पाया। और फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहां से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। वो जो छोटी बच्ची, वो जो 10 साल की छोटी बच्ची है, वो इस घटना के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती है। सी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, वो अभी सदमे में है। ट्रोमेटाइज्ड मीन्स होता है सदमे में होना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इट इज़ 2 AM मॉर्निंग एंड आई एम स्टिल मेकिंग वीडियो फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।